हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं लेटेंट ग्रोथ मॉडलिंग की एलजीएम और इसको आर स्टूडियो में हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने इसको करके देखा है एमोस के अंदर, और एमोस का हमारे पास एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसका नाम है लवान। लवान के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, आर की प्लेलिस्ट के अंदर है, पर एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रिक्वायर लवान। लवान के अंदर लवान स्टैंड्स फॉर लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस, और इसके अंदर एक है यहाँ पर ग्रोथ नाम का एक फंक्शन है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर लवान अटैच डाटा। जो डाटा फाइल है जो अमोस में मैंने यूज की थी वही डाटा फाइल है यहाँ पे। इसके अंदर एम एबिलिटी तीन टाइम पे मेजर की गई है, मैथ की, साइंस की 3 टाइम पे मेजर की गई है और सेक्स को मेजर किया है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। लवान के अंदर अगर हम सिंगल टिल्ड लगाते हैं इसका मतलब होता है रिग्रेशन, y डिपेंड्स ऑन x। डबल टिल्ड का मतलब है कोरिलेशन, और इक्वल टू टिल्ड का मतलब है कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करना। तो जैसे अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट है m इंटरसेप्ट m स्लोप, तो हम इसको लिखेंगे m इंटरसेप्ट इज इक्वल टू टिल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्योंकि यहाँ पे इनके हम नाम अलग अलग दे रहे हैं 0 1 2, तो इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा x1 एक पहले मॉडल का नाम है और ये सिंगल कोट्स के अंदर है। एम आई इज इक्वल टू मैथ का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू टिल्ड, इक्वल टू टिल्ड का मतलब मैथ एक बन गया है मेरा कंस्ट्रक्ट। 1 इंटू मैथेबिलिटी 1, 1 इंटू मैथेबिलिटी 2, 1 इंटू 3। 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर एक वैसी सिंबल के लिए, ताकि ये समझने में आसान हो जाए कि ये 0 1 एंड 2 है। तो 0 1 2 1 1 1 अगर आप देखें इनके रिग्रेशन वेट हैं ये, तो यहाँ डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया गया है। एलजीएम के अंदर हम कोई CR/AV तो निकालेंगे नहीं, यहाँ तो हम देखेंगे मीन, इंटरसेप्ट, वेरिएंस, कोवेरिएंस, उनके बारे में। तो इनका कोई बहुत मीनिंग है नहीं, पर चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। x1 नेक्स्ट मैंने लिखा ग्रोथ मॉडल इज इक्वल टू x1 और डाटा, सिर्फ 2 ही कमांड है, और आई होप अगर आप मॉडल इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट पे आपको मॉडल देना होता है, उसके बाद डाटा। हालांकि इसके बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन 2 की, एक मॉडल और दूसरा डाटा Z1। और समरी Z1 जब हम करेंगे तो ये हमें जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी दे देगा। तो इसने दे दिया MI का स्लोप है 5.116, इंटरसेप्ट स्लोप है इतना, दोनों सिग्निफिकेंट हैं, और उनके वेरिएंस भी दे दिए। अब मैंने जो काम किया हुआ है वो 2 के ऊपर किया है, 2 वेरिएबल्स को लेके, तो इसलिए मैंने एक और बना दिया। ये सिर्फ एक था एक काम करने के लिए। अच्छा, फिट मेजर्स भी हम यूज करते हैं। लवान में जो आपका Z1 आ गया, इसको अगर हम फिट मेजर्स में डालते हैं तो हमारे पास सारे आ जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट आती है। इसीलिए अगर आप कम देखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, Z1 कॉन्केटेनेट करके ये इन 3 के बारे में बताइए। तो 0.997 RMSE बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ओके, अगर 2 हैं तो मैथ का इंटरसेप्ट मैथ का स्लोप, साइंस का इंटरसेप्ट साइंस का स्लोप, बिल्कुल वैसे ही। और एक और इसमें अच्छी चीज़ है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है मैथ के इंटरसेप्ट को मैथ के स्लोप के साथ कोरिलेट करें, जैसे यहाँ पे हमें करना पड़ रहा था ना ये चीज़। ये एलजीएम की सेकंड फाइल है जिसमें सेक्स को मैंने प्रिडिक्टर किया था। फर्स्ट फाइल हमारी थी ये वाली, या उसके बाद हमने एक इस पे काम किया था जिसमें से ये प्रिडिक्टर हमने हटा दिए थे, और फिर इन सबको हमने आपस में कनेक्ट किया था यहाँ पे। तो इन सबको आपस में हमें कनेक्ट करना होता है। बाद में हम देखते थे किसको रखना है किसको नहीं रखना है, एंड सो ऑन, इसमें ये सब चीज़ें। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो कोवेरिएंसेस हैं मुझे नहीं निकालने, ऑटोमेटिकली ही निकाल देगा सिस्टम। तो रन कर देते हैं। अब मैंने मॉडल इज इक्वल टू x2 लिख लिया है, और इसकी समरी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। तो एक बार मिला लें इसको, रिजल्ट को। तो मैंने ये शायद यहाँ पे इसका डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर है डाटा 3। आइए मिलाते हैं। मैथ के इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5.118, मैथ के इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5.118, और स्लोप की है -0.163, -0.162, सिग्निफिकेंट है, गुड। साइंस का इंटरसेप्ट है 4.76 और स्लोप है 1.22, परफेक्ट। नेक्स्ट है कोवेरिएंस। मैथ का इंटरसेप्ट मैथ का स्लोप नेगेटिव है 0.205 और सिग्निफिकेंट है। मैथ इंटरसेप्ट मैथ का स्लोप 0.228। ये 228 क्यों आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 205। ये इसलिए आ रहा है कि लवान क्या करता है, इन सबको
मैंने तो कहा नहीं लवान को कोरिलेट करे, पर लवान बिना कहे इन सबको कोरिलेट करता है। तो अगर आप एक दो हटाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप सबको कोरिलेट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी अप टू डेसिमल प्लेसेस। और है मैथ का इंटरसेप्ट और साइंस का इंटरसेप्ट 0.48, हमारा आया है 0.536। और मैथ का स्लोप और साइंस का स्लोप है 0.056, मैथ स्लोप साइंस पे 0.057 है। सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस पे कोई फर्क नहीं है, मामूली सा फर्क इन पे पड़ता है। ओके, लास्ट है वेरिएंस। मैथ का इंटरसेप्ट है 1.222, वेरिएंस मैथ का 1.25 है, और स्लोप है 0.212, 2111 है। 6 to 8.09 ऑलमोस्ट सेम है। और थर्ड अगर हम देखें कि जब हमने यहाँ प्रिडिक्ट किया था LG2 को यहाँ पे, तो इस केस में क्या था, अब हम सिर्फ ये देखते थे सेक्स का इन पे जो इफेक्ट है वो कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पी वैल्यू, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही देखते थे। यही चीज मैंने शायद यहाँ डिफाइन की थी, इनको देखते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं। इसके लिए कैन यू गेस इसको लिखेंगे कैसे हम, तो यहाँ लिखेंगे y डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि रिग्रेशन हो गया ना ये तो यहाँ पे, तो इसलिए मैंने थर्ड में लिखा है यहाँ पे mi डिपेंड्स ऑन सेक्स, SI डिपेंड्स ऑन सेक्स, MS एंड SS साइंस का स्लोप डिपेंड्स ऑन सेक्स। 1 टिल्ड का मतलब है रिग्रेशन। X3 ग्रोथ मॉडल समरी, और इसके अंदर हमें चेक करना है ये वाली वैल्यू। MI की वैल्यू है मैथ का इंटरसेप्ट है 0.563, सॉरी नॉट दिस, इससे कंपेयर करते हैं 563, और मैथ का स्लोप है -1.5, ठीक है, और साइंस का इंटरसेप्ट है 226 और 0.017। ये सिग्निफिकेंट है, साइंस का स्लोप सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी तीनों सिग्निफिकेंट है। तो ये सिंपली 3 लाइन की कमांड, आप मॉडल को डिफाइन करें, ग्रोथ को यूज करें, और समरी के अंदर इसका आउटपुट आ जाता है। एक्सट्रीमली सिंपल आर स्टूडियो के अंदर। सो करके देखिएगा एक बारी। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।